हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय कॉमर्स क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम बिजनेस स्टडी के बारे में पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पता ही है कि सीबीएसई बोर्ड ने अपनी नई डेट शीट जारी कर दी है, जो कि आपका बिजनेस स्टडी का पेपर जो है पेंडिंग रहता था वो 1 जुलाई को है। इसलिए हम बिजनेस स्टडी से रिलेटेड 30 डेज़ की स्ट्रेटेजी बनाएंगे, जिसमें हम आपका पूरा सिलेबस कवर करने की कोशिश करेंगे, जिससे कि जो कि स्टूडेंट्स बहुत ही कमज़ोर हैं वो भी अपने सिलेबस को कवर कर पाएँ और कम से कम 65 या 70% तक वो जो है मार्क्स ऑब्टेन्ड कर पाएँ। ठीक है, अब जो है आपका फर्स्ट चैप्टर है बिजनेस स्टडी का, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ द मैनेजमेंट। सो इंट्रोडक्शन ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू द एफर्ट्स ऑफ अदर पीपल। मैनेजमेंट जो है दूसरों से जो है काम लेने की एक कला है। दूसरे व्यक्तियों के एफर्ट्स के द्वारा हमने जो है अपने बिजनेस के, ऑर्गेनाइजेशंस के गोल को जो है अचीव करना है, टारगेट को अचीव करना है। स्टूडेंट्स, हर एक बिजनेस का ऑलमोस्ट जो है सभी बिजनेस, ऑर्गेनाइजेशंस, इंस्टीट्यूशन सभी का जो टारगेट या गोल या ऑब्जेक्टिव जो होता है वो जो है मैक्सिमाइजेशंस ऑफ द प्रॉफिट होता है। सो डेफिनेशंस ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट इज कोऑर्डिनेशंस ऑफ ऑल रिसोर्सेज थिंग्स थ्रू द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग इन ऑर्डर टू अटेंड स्टेटेड ऑब्जेक्टिव्स। मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट जो है जितने भी आपके पास रिसोर्सेज हैं उन सभी रिसोर्सेज में जो है आपने कोऑर्डिनेशन बना के रखना है। कौन सी प्रोसेस के थ्रू? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग। आपने सबसे पहले प्लानिंग करनी है काम के बारे में, वर्क के बारे में, अपने मैनेजर्स को बताना है सब, फिर ऑर्गेनाइजिंग करना है, फिर उसको डायरेक्ट करना है, सुपरवाइज करना है सारे काम को, फिर कोऑर्डिनेशन करनी है ताकि जो है वो जो भी उन्होंने अपने ऑब्जेक्टिव जो है डिटरमाइन करे थे स्टार्टिंग में प्लानिंग में वो उसको अचीव कर पाए। ये जो डेफिनेशन है आपकी बाय द FW टेलर्स के द्वारा दी गई है। अब इन जो डेफिनेशंस हैं इनसे हमारे पास कंक्लूजन निकलता है या फिर हम मॉडर्न कंसेप्ट, दोनों ही ये हमारे पास ट्रेडिशनल कंसेप्ट के अकॉर्डिंग है, ये मॉडर्न कंसेप्ट के अकॉर्डिंग है, तो हमारे पास दोनों को मिला के जो एक डेफिनेशन निकलती है, मैनेजमेंट इज ए प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विद द एम ऑफ अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। मैनेजमेंट जो है एक प्रोसेस है जो कि ऑर्गेनाइजेशनल टारगेट्स को, उनके जो गोल्स को जो है इफेक्टिवली और एफिशिएंटली तरीके से जो है अपने एम को पूरा कर सकें। अब इस डेफिनेशन से हमारे पास 3 वर्ड निकलते हैं, प्रोसेस और जो है हमारे पास ऑर्गेनाइजेशंस गोल्स, यानी कि इफेक्टिव एंड एफिशिएंटली। स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमें इनका जो है मीनिंग क्लियर होना जरूरी है। प्रोसेस क्या होती है? प्रोसेस का मतलब होता है कि जैसे कि आपने कोई भी काम है, किसी भी काम को स्टेप बाय स्टेप करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने गन्ने को गुड़ में कन्वर्ट करना है, मेन टारगेट क्या है आपके पास? गुड़ बनाना है। अब ये तो है नहीं कि आपने गन्ने को जो है उसमें भट्टी में डाला तो आपका जो है गुड़ बन जाएगा। तो इसकी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या होएगी? पहले हमने लैंड से जो है गन्ना प्रोड्यूस करना पड़ेगा, फिर गन्ने से रस निकालना पड़ेगा, फिर उस रस को हमने जो है पकाना पड़ेगा, पका के जो है फिर हमारे पास जो है गुड़ बनेगा। तो सेम थिंग जो है आप और एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि आपने कॉटन से जो है आपने कॉटन को जो है क्लॉथीज में जो है कन्वर्ट करना है। तो इसी प्रकार जो है हमने बिजनेस में भी हर एक काम को जो है स्टेप बाय स्टेप करना है। अब सेकंड पॉइंट यहाँ पे इफेक्टिवली और एफिशिएंटली निकलता है, जो कि दोनों में क्या डिफरेंस है? इफेक्टिवनेस। मैनेजमेंट इज कंसर्न्ड विद अचीविंग द ऑर्गेनाइजेशनल गोल, यानी कि जो मैनेजमेंट है किससे रिलेटेड है कि हमने जो है ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को जो है टाइम पर अचीव करना है, टाइम पर अचीव करना है ताकि हम जो है अपने टारगेट को कंप्लीट कर सकें। और एफिशिएंसी जो होती है आपके पास स्टूडेंट्स, एफिशिएंसी का मतलब है कि आप जो है अपने काम को जो है एफिशिएंटली, निपुणता से और कुशलता से करें।
सही समय पर करें और कम से कम कॉस्ट में, मिनिमम कॉस्ट कम से कम कॉस्ट पर करें, क्योंकि हर एक बिजनेस का टारगेट यही होता है कि वो मिनिमम कॉस्ट पर जो है मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न कर सके। जो इफेक्टिवनेस है वो ब्रॉड कंसेप्ट है, क्योंकि इसमें हमने ऑर्गेनाइजेशंस गोल को जो है अचीव करना है। एफिशिएंसी जो है नैरो कंसेप्ट है, क्योंकि यहाँ पर जो है हमारे पास जो वर्कर्स हैं वो आपके जो है एफिशिएंट हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। अगर आपके पास वर्कर एफिशिएंट होंगे तो आपका टारगेट इजीली अचीव हो जाएगा, अदरवाइज आप जो है अपने टारगेट को अचीव नहीं कर पाएंगे। ठीक है जी, आपका मीनिंग एंड इंट्रोडक्शन थी जो कि मैंने यहाँ पर समझा दी है। अब जो है नेक्स्ट पॉइंट है आपके पास फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मैनेजमेंट। अब स्टूडेंट्स, आपने जब भी पेपर में जो है एग्ज़ाम में जो है अपना क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है तो कोशिश करनी है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा डायग्राम्स बनाएं, ताकि आपका जो है आंसर जो है आपका इफेक्टिव लगे। दूसरों बच्चों से आपने सेपरेट अपनी अटेम्प्टेशन देनी है। तो मैंने सबसे पहले जो है फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट के, ये आपके जो है एलिमेंट्स भी इसको बोलते हैं, तो ये हमने एक डायग्राम के थ्रू किया है। सबसे पहले जो है आपके पास जो फीचर आएगा दैट इज द गोल ओरिएंटेड, सेकंड ऑल प्रिवेसिव, थर्ड मल्टी डायमेंशंस, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, ग्रुप एक्टिविटी, डायनेमिक फंक्शंस, इंटेंजिबल एंड डिस्टिंक्टिव एंटिटी एंड कंपोजिट प्रोसेस। स्टूडेंट्स, आप जो है एक डायग्राम में या फिर एक जो है किसी भी प्रेजेंटेशन के थ्रू अपने हेडिंग्स को अच्छे से लिख सकते हैं, और अगर आपके पास टाइम है तो सभी को जो है आप एक्सप्लेन कर दो, अदरवाइज आप 5 या 6 जो है पॉइंट्स को भी जो है एक्सप्लेन करते हैं तो आपको फुल मार्क्स मिलते हैं। तो यहाँ पर जो है हम इसके जो है फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट्स को एक्सप्लेन करते हैं। तो देखो स्टूडेंट्स, बात यहाँ ये है कि अगर आप किसी काम की प्रेजेंटेशन, जैसे कि घर में भी हम लोग देखते हैं कि जो है जब हम खाना बनाते हैं, अब खाना बनाते हैं तो अगर उसकी हम प्रेजेंटेशन अच्छी रखते हैं तो वो हमें जो है देखने में ही अच्छा लगता है, तो वहीं से हमें पता चल जाता है कि आपका खाना कैसा है, भी स्वादिष्ट बना है या नहीं बना है। अगर आप खाना तो बहुत अच्छा बनाते हैं, बहुत स्वादिष्ट बनाते हैं, लेकिन उसको प्लेट में ऐसे ही डाल देते हैं, कोई उसको अच्छे से सजाते नहीं, तो वहां पर जो है आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी न होने के बावजूद जो आपका खाना जो है स्वाद होने के बावजूद भी वो किसी को पसंद नहीं आएगा। इसलिए आपने जो है प्रेजेंटेशन का यहाँ पर ध्यान रखना बहुत जरूरी है। सो अब हम स्टार्ट करते हैं फीचर्स। मैनेजमेंट इज ए गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। जैसे कि मैंने पहले भी कहा है कि मैनेजमेंट जो है आपके पास एक गोल ओरिएंटेड है। जो भी हमने मैनेजमेंट करनी है, किसी भी काम को लेकर मैनेजमेंट करनी है, उस सबसे पहले हमें यहाँ पे उसका गोल को जो है, उसके टारगेट को जो है, उसके ऑब्जेक्टिव को जो है हमने निर्धारित करना पड़ेगा, डिटरमाइन करना पड़ेगा, तभी हम जो है उससे रिलेटेड मैनेजमेंट कर सकते हैं। द मेन एम ऑफ द होल मैनेजमेंट इज टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। मेन जो उद्देश्य जो है अपने जो ऑर्गेनाइजेशन का है वो क्या है कि आपने अपने टारगेट को अचीव करना है। प्लान्स आर मेड टू अचीव दैट गोल्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। इसी प्रकार जो है हमें प्लान्स जो है अपने गोल्स से रिलेटेड जो है इफेक्टिवली तरीके से और एफिशिएंटली तरीके से बनाने पड़ेंगे। सेकंड, जब मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव। मैनेजमेंट इज ए यूनिवर्सल फिनोमिना। मैनेजमेंट ये नहीं है कि सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन में, इंस्टीट्यूशंस में या किसी जो है आपके पास बिजनेस में ही चलेगी। मैनेजमेंट जो है एक सर्वव्यापक वर्ड है, इसकी जो ज़रूरत है सभी जगह पड़ती है, घर में भी पड़ती है, रिलीजियस रीजन में भी पड़ती है, सोशल में भी पड़ती है, कल्चरल प्लेस पे भी पड़ती है, पॉलिटिकल प्लेस पे भी पड़ती है। हर एक इंसान को जो है अपना काम जो है प्लानिंग के अनुसार ही करना पड़ता है, उसकी मैनेजमेंट अच्छी करनी पड़ती है। जैसे कि आप लोग भी स्टडी करने के लिए, अच्छे मार्क्स ऑब्टेन करने के लिए जो है आप अपने टाइम का मैनेजमेंट करते हैं। नेक्स्ट जो है मैनेजमेंट इज द multimedia multi-dimensions. It is include 3 dimensions. Multi-dimensions का मतलब क्या है यहाँ पे कि आप मैनेजमेंट कई टाइप से कर सकते हैं। मेन जो इसमें डायमेंशंस है वो 3 टाइप से हैं। फर्स्ट ऑफ मैनेजमेंट ऑफ वर्क, किस किस टाइप का आप मैनेजमेंट कर सकते हैं। मैनेजमेंट ऑफ पीपल, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। अगर आपने मैनेजमेंट ऑफ वर्क करना, वर्क मीन्स काम करना, तो वहाँ पे मैनेजमेंट ये देखेगी कि जो टारगेट आपने, जो काम आपने डिसाइड किया था
क्या वो आपका कंप्लीट हो चुका है कि नहीं हो चुका, आपने मिनिमम इनपुट से मैक्सिमम आउटपुट लिया है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे टारगेट अगर हम लेते हैं तो टीचर्स का एग्जांपल लेते हैं, क्या टीचर्स को जो हम डेली का डेली वर्क देते हैं, जो टीचर्स अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, टॉट करते हैं, तो क्या वो जो स्टूडेंट्स है उसका अपना उनसे जो समझाते हैं उनको समझ आ रहा है कि उनका काम जो पूरा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मैनेजमेंट ऑफ पीपल, तो यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट जो रिसोर्सेज है पीपल है, वर्कर है, हमने वर्कर से काम कैसे लेना है। जैसे कि एक मैनेजमेंट है वो अपने वर्कर से किस टाइप से काम कर सके, क्योंकि वर्कर जो है, पीपल जो है, मैनेजमेंट की जो है एक ऑर्गेनाइजेशन की जो है सबसे बड़ी एसेट्स होती है उस ऑर्गेनाइजेशन की। मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन, ऑपरेशंस मींस काम, मींस रेफर्स टू ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इनपुट इनटू द डिजायर्ड आउटपुट। जो हमारे पास इनपुट्स हैं, रॉ मटेरियल है जिससे हमने काम करवाना है, वो उसको जो हम सही मायने में आउटपुट में प्रॉपर तरीके नाल कन्वर्ट कर पा रहे हैं कि नहीं। फोर्थ जो आपके पास पॉइंट है, मैनेजमेंट इज ए कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। देखो स्टूडेंट्स, मैनेजमेंट एक ऐसी प्रोसेस है जो लगातार चलती रहती है। ये नहीं है कि अगर हमने अपने टारगेट को अचीव कर लिया, अपने गोल्स को अचीव कर लिया, तो हम जो है अपनी प्रोसेस को ख़त्म कर देंगे। उसके बाद हमारी जो है नेक्स्ट टारगेट को लेके हमारी प्लानिंग जो चल जाएगी। जो प्रोसेस के इसके जो पॉइंट्स हैं आपके पास, ये कभी भी खत्म न होने वाली प्रोसेस है। इट इज सीरीज ऑफ इंटरलेटेड फंक्शन दैट आर परफॉर्म्ड इक्वली बाय ऑल मैनेजर्स ऑल द टाइम। और ये जो है सभी मैनेजर्स के द्वारा इक्वली जो है एक टाइम पर जो है सारे फंक्शन को इंटरलेट करती है। सबसे पहले जैसे हम किसी काम के लिए प्लानिंग करते हैं, फिर ऑर्गेनाइजिंग करते हैं, उसकी जो है उसको व्यवस्थित तरीके नाल चलाते हैं, फिर स्टाफिंग करते हैं। स्टाफिंग, उस काम को करने के लिए हम स्टाफ का रिक्रूट करते हैं, वर्कर्स को, मैनेजर्स, जो लेबर्स जो भी हैं, तो उसके बाद हम डायरेक्टिंग करते हैं, अपने काम को देखते हैं कि काम जो है हमारे जो है अकॉर्डिंग, प्लानिंग के अकॉर्डिंग चल रहा है या नहीं चल रहा है। डायरेक्शन करते हैं, अगर कोई कमी है तो उसको सुधार करते हैं। एट द एंड ऐसी कंट्रोल करते हैं। अगर हमारे जो है आउटपुट हमारी प्लानिंग के अकॉर्डिंग नहीं आते तो हम उसमें जो भी चेंजेस है फिर कर सकते हैं। मैनेजमेंट इज ए ग्रुप एक्टिविटी। मैनेजमेंट जो है एक ग्रुप एक्टिविटी है। मैनेजमेंट में जो है हमने काम मिलकर करना है। यहाँ पर जो सभी पर्सन सभी काम को मिलकर करते हैं, क्योंकि ये जो है एक इंडिविजुअल व्यक्ति का काम नहीं है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस को गोल को अचीव करना एक अकेले व्यक्ति का काम नहीं है। इसलिए यहाँ पर सभी सेल मैनेजर, परचेज मैनेजर जो है जो भी व्यक्ति सब मिलकर काम करते हैं। 6 डायनेमिक फंक्शंस इन ऑर्डर टू बी सक्सेसफुल मैनेजमेंट मस्ट चेंज इट्स गोल्स, प्लान्स, पॉलिसीज अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ इट्स एनवायरनमेंट। तो क्योंकि डायनेमिक का मतलब होता है कि हमारे पास ये जो है चेंजेबल होते हैं, यानी कि जो मैनेजमेंट है वो हमारी चेंजेबल होनी चाहिए ताकि हम अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट्स, नीड्स ऑफ द एनवायरनमेंट्स के अकॉर्डिंग अपने जो मैनेजमेंट में जो है हम अपना चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैकडोनल्ड मेड ए मेजर चेंज इन इट्स मेन्यू टू सर्वाइव इन द इंडियन मार्केट। क्योंकि हमने जो है मार्केट में सर्वाइव करने के लिए हमें जो है अपने जो मैनेजमेंट में जो है चेंज करना पड़ता है। जैसे कि मैकडोनल्ड ने भी किया है, अपने आप को इंडियन मार्केट में सर्वाइव करने के लिए अपने मेन्यू में चेंज किया था। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है 7th, दैट इज द मैनेजमेंट इज इंटेंजिबल। देखो स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर बार बार बात कर रहे हैं मैनेजमेंट। क्या आपने मैनेजमेंट को देखा है? इट कैन नॉट बी सीन, इसको देखा नहीं जा सकता, लेकिन ये प्रेजेंट होती है हम सब के बीच में। जब हम अपने टारगेट्स को जो है कवर कर लेते हैं, एम्प्लॉयज़ आर हैप्पी, तो हमारे एम्प्लॉयज़ भी हैप्पी होते हैं, उनमें कोऑर्डिनेशंस होती है, वर्क एनवायरनमेंट में कोऑर्डिनेशन होता है। तो यहाँ पर इसका मतलब है कि हम जो है अपने जो है मैनेजमेंट हमारे साथ है, हमारे अंदर प्रेजेंट है। मैनेजमेंट इज ए डिस्टिंक्ट एंटिटी। डिस्टिंक्ट होते हैं डिफरेंट, अलग से, सेपरेट एंटिटी। इट इज़ ए यूनिक एक्टिविटी, ये जो एक अलग से ही एक्टिविटी होती है विच इन्वॉल्व प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, जो जिसमें ये सभी के सभी क्या होते हैं, इंक्लूड होते हैं। 9 इज कॉम्प्लेक्स कंपोजिट प्रोसेस। कंपोजिट मीन्स मैनेजमेंट कंसिस्ट ऑफ ए सर्विस ऑफ POSD एंड C। स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने शॉर्टकट फॉर्म में लिखा है, P फॉर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। इन सब को इकट्ठा लेके जो है हम चलते हैं। ये इंटरलेटेड फंक्शंस होते हैं जो कि हमारे प्रॉपर एक सीक्वेंस में चलते हैं कि सबसे पहले हमने प्लानिंग करनी पड़ेगी, फिर ऑर्गेनाइजिंग, फिर स्टाफिंग। ऐसे नहीं है कि हमने पहले स्टाफिंग कर दी, प्लानिंग हम बाद में करेंगे, ऑर्गेनाइजिंग बाद में करेंगे या कंट्रोलिंग पहले करेंगे, क्योंकि ये हमने जो है एक स्टेप
बाय स्टेप जो है सीक्वेंस में काम करना पड़ेगा। अब स्टूडेंट्स ये थे हमारे फीचर्स ऑफ द मैनेजमेंट, जिसको जो है हमने एक बिजनेस में जो है अचीव करने के लिए इन सब के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट जो है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द मैनेजमेंट। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द मैनेजमेंट का मतलब क्या है कि हमारे जो मैनेजमेंट के जो टारगेट्स हैं, जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो एक ऑर्गेनाइजेशंस के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हो सकते हैं। हमने अपने मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स को 3 टाइप्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव, पर्सनल ऑब्जेक्टिव। अब ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या है यहाँ की हमारे ऑर्गेनाइजेशन के, हमारे इंस्टीट्यूट के क्या क्या ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्जेक्टिव्स फॉर द होल ऑर्गेनाइजेशन ड्यूरिंग द मैनेजरियल एक्टिविटी। मैनेजरियल एक्टिविटी के द्वारा हमारे पूरे के पूरे ऑर्गेनाइजेशंस के क्या ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं, कौन कौन से ऑब्जेक्टिव होने चाहिए, क्या टारगेट होना चाहिए। सबसे पहले क्या टारगेट होना चाहिए, सर्वाइवल। सर्वाइवल का मतलब क्या है यहाँ की हमें जो है मार्केट में बना रहने के लिए, हमें जो है अपने काम को, बिजनेस को चालू करने के लिए जो है अपने आप को सर्वाइव करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि अभी अभी कोरोना जो है हमारी कंट्री में एंटर किया है, तो हमने जो है जैसे ही उसके 5-10 केस हुए, जो भी हुआ, तो हमारे जो है प्रधानमंत्री साहब ने जो है तभी जो है लॉकडाउन कर दिया। तो वहाँ पे क्या ज़रूरी था, हमारे लिए सरवाइव करना ज़रूरी था, ना कि इकोनॉमी ज़रूरी थी, ना कि वहाँ पे हमने जो है अपने बिजनेस को, ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को देखा। यहाँ पे हमने क्या देखा, अपने आप को सरवाइव करना देखा, इसलिए हमने सभी काम बंद कर दिए। इसी प्रकार बिजनेस का भी जो है सबसे पहले सरवाइव करना बहुत ज़रूरी है। तो अगर वो सरवाइव करता है, उसके बाद जो सेकेंड ऑब्जेक्टिव होता है ग्रोथ, डेवलपमेंट। डेवलपमेंट कैसे होगी, अगर आप मिनिमम कॉस्ट पर मैक्सिमम प्रोडक्शन करेंगे, मैक्सिमम प्रोडक्शन से जो है आपको मैक्सिमम प्रॉफिट होंगे, तो आपका बिजनेस जो है क्या जाएगा, ग्रोथ की तरफ जाएगा, डेवलपमेंट की तरफ जाएगा। उसके बाद एट द एंड हमने जो है एक ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑब्जेक्टिव है वो होता है प्रॉफिट अर्न करना। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ये नहीं चाहता कि उसको जो है लॉस होवे, चाहे वो आपके पास जो है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे आपका जो है बिजनेस है, चाहे आपका इंस्टीट्यूट है, चाहे आपका ट्रस्ट है, हर एक का जो मेन टारगेट होता है वो होता है प्रॉफिट अर्न करना। अब जो सेकंड जो मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स है जो वो है सोशल ऑब्जेक्टिव। अब एक ऑर्गेनाइजेशंस के लिए सिर्फ अपने ऑब्जेक्टिव्स तो ठीक है, सर्वाइव भी करना, ग्रोथ भी करनी, प्रॉफिट भी करना, बट किस चीज़ को ध्यान में रख के, सोशल ऑब्जेक्टिव्स को ध्यान में रखकर हम सोशल को, हम सोसाइटी को जो है इग्नोर नहीं कर सकते। बिजनेस इज ए पार्ट ऑफ सोसाइटी, क्योंकि बिजनेस जो है एक सोसाइटी का ही पार्ट है। हमने जो है काम कहाँ पर करना है, एक सोसाइटी में करना है। इट मीन्स सोसाइटी एक्सपेक्ट समथिंग इन रिटर्न्स फॉर इट्स वेलफेयर, क्योंकि जो सोसाइटी भी जो है हमारे से, हमसे जो है कुछ एक्सपेक्ट करती है कि हमारे जो बिजनेसमैन हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो हमें जो है अच्छा जो है काम दें, हमारे जो है हित में काम करें। तो इसके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो आपके पास है जनरेट एम्प्लॉयमेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है सबसे पहले जो है यहाँ पे सोशल ऑब्जेक्टिव में जो है कि ऑर्गेनाइजेशन जो है एम्प्लॉयमेंट को जो है क्रिएट करें, ज़्यादा से ज़्यादा वर्कर को जो है वो क्या दें, काम दें, अपने बिजनेस में जो है काम दें, ताकि उनका जो है अपना जो है गुजारा चल सके। सेकंड इकोनॉमिक वेल्थ टू द पीपल ऑफ सोसाइटी। सोसाइटी अगर आप जो है पर्सन्स को एम्प्लॉयड जो है काम देंगे, वर्कर्स को काम देंगे, एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज करेंगे, तो नेचुरली आपका इकोनॉमिक वेल्थ भी जो है, आर्थिक धन भी जो है आपका बढ़ेगा सोसाइटी में। टू सेव एनवायरनमेंट फ्रॉम पोल्यूशन, और ये भी जो है सोशल के प्रति, सोसाइटी के प्रति बिजनेस का जो है ऑब्जेक्टिव है कि वो जो है अपना एनवायरनमेंट को पोल्यूशन से फ्री रखे। कि जैसे कि जो भी हमारे गवर्नमेंट के रूल्स हैं कि अगर आप जो है जैसे कि भट्टे वगैरह का ईंटें बनाने का काम करते हैं, तो आपकी जो चिमनी है, ताकि जो उसका पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन जो है, धुआं जो है, स्मोक जो है वो बहुत ऊंचाई पे जाए, 300 मीटर उससे ऊपर जो होनी चाहिए।
तो लास्ट जो है आपके पास पर्सनल ऑब्जेक्टिव। तो पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं किसी बिजनेस के? पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स में रेफर्स टू इंडिविजुअल नीड्स ऑफ द एम्प्लॉयज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। एक ऑर्गेनाइजेशन के जो है एम्प्लॉय के अपनी भी कुछ ज़रूरतें होती हैं, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव भी अचीव कर लिया, सोशल का भी कर लिया, उसके बाद हमें क्या अपनी पर्सनल भी तो कुछ ज़रूरतें होती हैं, उनको भी हमने क्या ध्यान में रखना पड़ेगा मैनेजमेंट को। तो इसमें यहाँ पे जो है फर्स्ट ऑफ ऑल गुड सैलरी। एक वर्कर एक जो है एम्प्लॉय किया जाता है, उसको एक अच्छी सैलरी दी जाए। अगर उसको अच्छी सैलरी दी जाएगी तो वो ऑटोमेटिक ही खुश रहेगा, उसकी सारी ज़रूरतें पूरी हो जाएंगी। सेकंड गुड एंड हेल्दी वर्किंग कंडीशन। और जहाँ पर वो काम करता है वहाँ की जो कंडीशंस हैं वो अच्छी होनी चाहिए, उसका जो एनवायरनमेंट अच्छा होना चाहिए ताकि वो जो है ईजिली काम कर सके। थर्ड पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। यहाँ पर जो है एक वर्कर एक एम्प्लॉय जो है उसको एक उम्मीद होती है, एक होप होती है कि जैसे कि हम जो है ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स टारगेट्स को अचीव कर लेते हैं तो उनकी अपनी पर्सनल ग्रोथ भी हुई, डेवलपमेंट भी हुई। पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से यहाँ पर मतलब है कि उनको जो है प्रमोशन हुई आफ्टर 1 ईयर, या जो भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का टाइम पीरियड होता है। अगर बिजनेस को ज़्यादा प्रॉफिट होता है तो उनको बोनस दिया जाए, उनको जो है उनके जो प्रमोट किया जाए, उनकी जो है प्रेज की जाए ताकि जो है वो मोटिवेट हो सकें, और टाइम टू टाइम उनको जो है ट्रेनिंग भी दी जाए, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये जो था आज का हमारा टॉपिक था इंट्रोडक्शंस ऑफ मैनेजमेंट एंड फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। आई होप मुझे जो है आपको जो है ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। बिल्कुल मैंने एक एक पॉइंट आपको एक्सप्लेन किया है, और अगर आपको थ्योरी के नोट्स भी चाहिए तो वो भी मेरे पास अवेलेबल हैं, आप कमेंट करके ले सकते हैं। तो मैं आपको फ़ोटो खींच के जो है स्कैन करके भेज दूँगी जैसे भी आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो स्टूडेंट्स अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि दूसरे स्टूडेंट्स भी इसका जो है फ़ायदा उठा सकें और वो भी अच्छे मार्क्स जो है अचीव कर सकें। थैंक यू।